हर महादेव, जय श्री राधे राधे डिवाइन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में। लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए हो, जो कह लें आप, जो नाम देना चाहें दे लें, लेकिन उनके मन की वर्तमान भावनाएं, सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, मैं चेक करने वाली हूँ। आज भी हम यूज करने वाले हैं, जैसे मैंने आफ्टरनून रीडिंग्स के लिए यूज किया था, मैं कैंडल वैक्स रीडिंग ही करूंगी आज भी, नाइट थॉट्स उनके पता करने के लिए। एंड बहुत ही प्रिसाइज रीडिंग रहेगी, ध्यान से देखिएगा। पार्टनर का ना मन में 3 बार जरूर ले लीजिएगा, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, स्नैप करके ले सकते हो। कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सभी के साथ रेजोनेट करे कोई जरूरी नहीं है, जितना रेजोनेट करे उतना क्लेम जरूर कर लेना, बाकी दूसरों के लिए छोड़ देना। और एकदम पॉजिटिव एनर्जीज पे ही फोकस करना है जी। मैंने लिट कर ली है कैंडल। चलिए जरा कैंडल पे फोकस कर लें, छोटी सी प्रेयर बोलते हैं। हे ईश्वर, हे राधा कृष्ण, थ्रू आउट द रीडिंग अपनी गाइडेंस हमें दीजिए, हमारे साथ रहिए, ताकि पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे ऑडियंस की, मेरे व्यूअर की मैं पता कर सकूं। आपकी इच्छा से ही होती है ये रीडिंग्स, आपकी इच्छा से ही होता है सब कुछ। और इस रीडिंग में आपके आशीर्वाद के हम अभिलाषी हैं। हम पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, मेरे व्यूअर के रिलेशनशिप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएं, उसे अच्छा रखें, स्वस्थ रखें और हील करें। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पिंक कैंडल आज मेरे हाथ आई है। पिंक लव हार्मनी की भी एनर्जी लिए होता है कलर। मुझे लगता है आज ये कैंडल, ये छोटी सी कैंडल आपके पार्टनर की फीलिंग्स की जो साक्षी बनेगी ना, जरूर आपके रिलेशनशिप में कोई ना कोई हीलिंग लेके आएगी। मुझे ऐसा विश्वास है, ऐसी मेरी इंट्यूशन है, ऐसी मुझे वाइब्स मिल रही हैं। क्लेम जरूर कर लीजिएगा, एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। श्री राधे, जय जय श्री राधे राधे। चलिए ब्यूटीफुल वैक्स, बताइए मेरे ऑडियंस के पार्टनर इस वक्त उनके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं। आप मानो या ना मानो, आप मेरी बात मानो या ना मानो, लेकिन मैं दावे से कह सकती हूँ कि आपके पार्टनर का एडिक्शन हो आप। एडिक्शन, एडिक्शन एक ऐसा शब्द है जो ये बताता है कि आपका पार्टनर चाह कर भी, चाहते कितना जोर लगा चुका है आपको पीछे छोड़ने का, मूव ऑन करने का, लेकिन इस पे मूव ऑन हुआ ही नहीं। दूर हटते हो, फिर आपकी यादें आके इनके दिमाग से चिपक जाती हैं, फिर ये दूर हटते हैं, फिर कहीं ना कहीं आपका थॉट इनके दिमाग में आ जाता है। मुझे लगता है आपका जो पार्टनर है वो टेलीपैथी से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो लगातार आपके बारे में सोच रहा है, कुछ ना कुछ मैसेज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। क्या मैसेज है? मैसेज है कि तुम कहीं भी हो, जहां भी हो, मैं तुम्हें याद करता हूं या करती हूं। तुम जहां भी हो, जैसे भी हो, जिस भी हाल में हो, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें अब तक भूला या भूली नहीं हूं। ये उनके लिए है जो नो कांटेक्ट में है। मुझे नहीं लगता आपका पार्टनर आपको भूला है। मुझे फ्लावर दिखाई दे रहा है, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मुझे पेटल्स दिखाई दे रहे हैं फ्लावर्स के, मुझे लेटर टी दिखाई दे रहा है, मुझे लेटर एफ दिखाई दे रहा है, देन आई एम सीइंग आई ऑल्सो, ए दिखाई दे रहा है। नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7, कंसर्न एंड अनकंसर्न लव इज नंबर 7। पार्टनर कभी कंसर्न हो जाता है बहुत, कभी अनकंसर्न हो जाता है, कभी प्यारी प्यारी बातें करता है तो कभी कुछ भी बातें नहीं करता है। तो इसे कंसर्न एंड अनकंसर्न लव कहते हैं। जरा शिफ्टी अनस्टेबल लव है आप लोगों का, ओके। लेकिन फिर भी पार्टनर के एडिक्शन हो, आप जरूरत हो, एडिक्शन हो, आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ज्यादा। और मैं बताऊं, वही आपके बारे में जब सोचते हैं ना, जब अभी जो सोच रहे हैं आपके बारे में ना, क्योंकि एडिक्शन है, यानी कि कहीं ना कहीं पीछे छुटाना चाह रहे हैं आपकी मेमोरी से, लेकिन वापस आ रही है, तो बीच बीच में नेगेटिव भी हो जाता है कि आखिर मुझे क्यों याद आ रहा है, आखिर मुझे क्यों याद आ रही है। डिनायल में है आपका पार्टनर लगातार, बार बार। ईश्वर, डिवाइन, राधा कृष्ण इन्हें इतनी बार, शिव शक्ति ने इतनी बार ये फीलिंग दे चुके हैं कि तुझे इसकी याद ऐसे ही नहीं आ रही है, किसी वजह से आ रही है, और इसलिए बार बार याद दिलाई जाती है इन्हें आपकी। लेकिन इग्नोरेंट है आपका पार्टनर, भ्रमित है आपका पार्टनर। जितना कॉन्शियस उसे होना चाहिए लाइफ में, वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं है, इसीलिए इन सिग्नल्स को पहचान नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी आप ही की यादों में खोया है। और क्या दिखता है मुझे लगता है आपका पार्टनर डरता है आपसे कनेक्ट करने से, वो डरता है आपको रीच आउट करने से। क्यों डरता है राधा कृष्ण? मुझे कुछ सिग्नल दें, मुझे बताएं क्यों डरता है इनके पार्टनर इनसे, क्यों डिस्कस करने से, बात करने से डरते हैं। देखो, एक तो दिस पर्सन ओज यू एन अपॉलॉजी। ये पर्सन जानता है कि इन्हें
आपसे माफी मांगनी चाहिए, ये माफी के हकदार हो आप इनकी, ये बात ये जानते हैं। मतलब ये ऐसा कांड करके गए हैं, आपका इतना दिल दुखा के गए हैं कि माफी तो बनती है भाई साहब, बॉस माफी तो बनती है। और इनको ये बात पता है कि इन्हें आपसे माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। आपका पार्टनर एरोगेंट है, कहीं ना कहीं मन कह रहा है जाके माफी मांग ले, अभी भी टाइम है। लेकिन जो इनका ईगो है वो कह रही है नहीं, क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी ईगो बहुत हाई है, मुझे एक्शन नहीं लेना, ठीक है। तो ये पर्सन है ना, अपने डर रहे हैं आपको कॉल करने से, क्योंकि इनको झुकना नहीं है आपके सामने, बिल्कुल माफी नहीं मांगनी इनको, और माफी इनको मांगनी पड़ेगी अगर आपसे बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। आप उसको क्वेश्चन करोगे ही करोगे, ये जब वापस आएंगे आपसे बात करने के लिए, आप इन्हें छोड़ तो दोगे नहीं, क्योंकि बात छोड़ने वाली है भी नहीं। बहुत सारे आपके मन में इतने सारे सवाल हैं व्यूअर कि आपने लिटरली अपने सवालों की चेकलिस्ट बना रखी है। आ जाए बस एक बार, ये पूछूंगा, ये पूछूंगी, यू हैव सो मेनी क्वेश्चंस। ओके, माफ करना कर दोगे आप, माफ करना चाहते भी हो, बात सवाल वो नहीं है, मैं जानती हूँ कि आपकी एनर्जीज माफ करने की है अपने पार्टनर को, लेकिन सवाल तो पूछोगे ही आप, और ये उन सवालों से डरना है। दूसरी बात, आपके पार्टनर का जो एक्सटर्नल जो उनके फैक्टर्स हैं, चाहे उनके फाइनेंसेस हो, चाहे उनका करियर हो, चाहे उनकी फैमिली हो। अब ये फैमिली अगर वो शादीशुदा है तो फिर तो उनकी इमीडिएट फैमिली है ही, और अगर वो मैरिड नहीं है तो भी जो उनकी फैमिली है उसके बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं इनके ऊपर। मे बी या तो फैमिली आपको पसंद नहीं करती, या फिर इनके फाइनेंशियल इश्यूज हैं जिसको सॉल्व करने में लगे पड़े हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ वापस आने के लिए जितनी एनर्जी इन्हें चाहिए, जो उनको रिश्ते में देना चाहिए, वो ये दे नहीं पाएंगे, और ऑलरेडी ये आपको काफी नाराज कर चुके हैं, रिश्ते में को काफी नुकसान ऑलरेडी पहुंचा चुके हैं। तो पार्टनर डरता है, ऑल्सो ये आपके रिएक्शन से डरता है, घबरा रहा है, थर थर कांप रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, फिर सोचता है चलो एक फोन लगा लूं, फिर सोचता है नहीं वो क्या, वहां से क्या रिएक्शन आएगा, वहां से क्या रिएक्शन आएगा। और रिएक्शन को लेके कोई इंसान तभी इतना डरता है जब उसे पता है कि क्या करके आए हैं, ठीक है। जब एग्जाम में खराब लिख के आए हो, कुछ लिख के ही नहीं आए हो, बर्बाद करके आए हो, जब आंसर शीट में आप बिल्कुल बिल्कुल बेकारी, पता है आपको कि कुछ नहीं लिखा आपने, तो रिजल्ट तो खराब आना ही है, नंबर तो खराब आएंगे ही, और ये उससे डर रहे हैं उसको फेस करने से। ओके, इनके लिए आपकी जो मेमोरीज हैं, आपकी जो यादें हैं, वो इतनी हावी हैं कि ये हर रूप में आपको हर तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये अपने घर पे होते हैं, अपने ऑफिस में होते हैं, अपनी दुकान पे होते हैं, अपने क्लिनिक पे होते हैं, ये जो भी प्रोफेशन में है ना, ये आपके बिना नहीं रह सकते, ये आपके बिना नहीं रह सकते, इनसे रहा नहीं जा रहा है अब आपके बिना, इनसे रहा नहीं जा रहा है। इन्होंने बहुत सारा समय डिनाइल में काटा है, लेकिन ईश्वर इन्हें इतनी अधिक आपकी याद दिला रहे हैं, इतनी अधिक वो एनर्जी, वो इतनी अधिक है, चाहे ये डर रहे हो, चाहे कांप रहे हो, चाहे थरथरा रहे हो, लेकिन फिर भी मन तो यही कह रहा है कि नहीं यार, मेरा तो सोलमेट तो वही है। ओके, ऑल्सो किसी और ने इनकी जिंदगी को ऐसे अभी फिलअप ही नहीं किया जैसे आपने किया। मैं ये नहीं कहती व्यूअर के थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं होंगे, हो सकता है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की लाइफ में पजल की तरह नहीं जुड़ती। जब आप इस इंसान से मिले थे ना, जैसे पजल के जुड़ जुड़ के पूरी पिक्चर बन जाती है ना, आप ऐसे जुड़ गए थे इनके साथ। ये कंपैटिबिलिटी थी आपकी अपने पार्टनर के साथ, इन्हें मिला ही नहीं है कोई आप जैसा। होगी थर्ड पार्टी होगी, लेकिन आपके जैसा कोई नहीं है, ही नहीं, कोई नहीं, कोई भी नहीं, और कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि इस पर्सन को जितना अच्छे से आप समझते हो, जितना अच्छे से आपने इसको, और आप इसको इसलिए नहीं समझते हो कि कोई जादूगर हो आपने इस पर्सन को इतने सालों में, इतने महीनों में समझने की कोशिश की। और जब हम किसी को समझने की कोशिश करते हैं ना सच्चे दिल से, क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं, तो कोई कितना ही कठिन इंसान क्यों ना, हम उसे समझ जाते हैं, ठीक है। इस पर्सन को आपने समझा है, और ये पर्सन ये जानता है, इनको इस तरीके से किसी ने भी नहीं समझा, किसी ने भी नहीं। और ये पर्सन उस एनर्जी को अब बहुत मिस कर रहा है। इसको लग रहा है कि, इसको फाइनली रियलाइज होने लग गया है कि मुझे इस पर्सन के अलावा, मेरे पार्टनर के अलावा, मेरे सोलमेट के अलावा, मेरे इस पर्सन के अलावा जो जिसने मेरी जिंदगी में इतना कुछ दिया, इतना कुछ ऐड किया, उसके अलावा मुझे कोई नहीं समझ सकता। इतना तो इनको उनकी खुद की फैमिली ने नहीं समझा, जो सपोर्ट आपसे इनको मिला है। हैट्स ऑफ टू यू व्यूअर। इस तरीके से किसी के लिए करना, किसी के लिए जैसा मुझे फीलिंग्स दिख रही हैं आपकी, इनके लिए बिल्कुल आसान नहीं है। सरियल प्यार किया है आपने इनको, सरियल, आउट ऑफ द वर्ल्ड, आउट ऑफ दिस यूनिवर्स प्रेम किया है आपने इस पर्सन को। ओके, और ये इस प्यार की ताकत इतनी अधिक है ना कि नो कांटेक्ट में भी ये पर्सन एडिक्ट की तरह, ओके, एडिक्ट की तरह आपके बारे में सोच रहा है, आपकी यादों में एकदम लिप्त है,
आपकी यादों में एकदम डूबा हुआ है, लेकिन कॉल करने से डरता है, थर थर कांपता है, क्योंकि इसकी शक्ल आपको दिखाने लायक है नहीं। शर्मिंदगी के बोझ में है आपका पार्टनर, और ईगो भी है इसके अंदर। ठीक है, ईगो और शर्मिंदगी, क्योंकि जब शर्मिंदगी होती है तो यूजुअली इंसान माफी मांगता है, लेकिन जब ईगो भी हो तो वो शर्मिंदगी को भी से को मतलब वो माफी मांगने की स्टेज पे आ पाए, थोड़ा डिले भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है। लेकिन इस वक्त की एनर्जी केवल आप और केवल आप। हो सकता है मैसेज कॉल कुछ आपको तुरंत आ जाए, क्योंकि इतनी सारी भावनाएं जब किसी के मन में है तो हो सकता है रीच आउट करने की भी आपको कोशिश करें। रीडिंग को क्लेम जरूर कर लेना। अब मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। डू सब्सक्राइब अगर अभी तक आप मेरे सब्सक्राइबर नहीं है। हर हर महादेव।